मीना और उसका परिवार अपने नए घर में रहने आया था। मीना के अलावा इनकी फैमिली में मीना का हस्बैंड राघव, बेटा राजू और उसकी बूढ़ी सासू माँ शीला भी थी। मीना के हस्बैंड ने इस घर को सस्ते दामों में खरीद लिया था। इस घर का मालिक इस घर को बेचकर भागने की जल्दी में था, इसीलिए इनको ये घर काफी सस्ते में मिल गया था। बाहर से ये घर बाकी घरों से एकदम अलग था। इस घर को देखकर ऐसा लगता था कि मानो इस घर के अंदर बहुत से राज छुपे हैं। इसके बाद मीना और उनके परिवार वालों ने इस घर में अपना कदम रखा। जैसे ही मीना ने इस घर में कदम रखा, वैसे ही वो किसी चीज को देखकर घूरने लगी। उसके चेहरे को देखकर उसके परिवार वाले थोड़ा घबरा गए। फिर कुछ देर बाद मीना नॉर्मल हो गई। ये नया घर थोड़ा अजीब था और मीना को इस घर में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। एक दिन वो शीशे के सामने बैठी थी तो अचानक उसे पीछे एक लड़की की परछाई खड़ी होती दिखी। ये लड़की बहुत ही डरावनी दिख रही थी और वो मीना को बहुत ही भयानक तरीके से घूर रही थी। तभी मीना ने झट से उठ के पीछे की ओर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। मीना को हर दिन ऐसे नजारे अक्सर उस घर में दिखा करते थे। जैसे जैसे दिन जा रहे थे वैसे वैसे मीना को उस घर में घुटन सी महसूस होने लगी थी। एक बार तो उसे छोटा बच्चा दिखाई दिया जो कि अपना मुंह बड़ा करके जोर से चिल्लाया। तब से उस बच्चे की चिल्लाने की आवाज मीना को सुनाई देती थी, जिससे मीना के कान फटने लगते थे। फिर धीरे धीरे मीना ने पता करना शुरू किया कि आखिर इस घर में ऐसा क्या राज छुपा है जो रात दिन मुझे सोने नहीं देता है। तभी मीना ने पता करने की कोशिश की कि आखिर इस घर में पहले कौन रहता था। तो एक दिन मीना को अपने घर के बेसमेंट में कुछ तस्वीरें हाथ लगी, जिसमें एक फैमिली की फोटो थी। उस तस्वीर में वो बच्चा भी था जो मीना को हर वक्त दिखाई देता था। मीना ने वो फोटो ली और अपने घर के आसपास रहने वाले लोगों को उस फोटो के बारे में पूछने के लिए निकल गई। आसपास के लोगों का कहना था कि वो घर शापित है और इसी वजह से उसका मालिक इतने सस्ते में उस घर को बेचकर भाग गया था। बहुत साल पहले उस घर में एक फैमिली रहती थी। उस घर में हस्बैंड दिनेश, वाइफ बबीता और उनका छोटा बच्चा बॉबी रहते थे। दिनेश की बीवी का अफेयर किसी दूसरे आदमी के साथ चल रहा था और ये बात जब उसके हस्बैंड दिनेश को पता लगी, तभी इसी वजह से उसने अपनी बीवी को बड़े ही बेरहमी से मार दिया। उस बच्चे ने अपने माँ का खून होते हुए देखा और वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। तभी दिनेश ने गुस्से में आकर अपने बेटे को भी मार दिया। लेकिन उस औरत और बच्चे की आत्मा उसी घर में रहने लगी। दिनेश कुछ दिन तक उस घर में रहा, लेकिन उसके बाद उसे उसके पत्नी की आत्मा ने मार डाला। इसी वजह से उसका पूरा परिवार उस घर में मारा गया। कहते हैं कि उन तीनों की आत्मा उस घर में रहती है और वो उस घर में रहने वाले लोगों को अपना शिकार बनाती है। ये सब सुनकर मीना बहुत ज्यादा डर गई और वो अपने घर की तरफ जल्दी से भागने लगी। तभी उसने उस घर में जो देखा उसे देखकर वो चिल्लाने लगी। उसने देखा कि उस घर में सारे लोग पहले ही मर गए थे और उनकी लाशें मीना की तरफ देख रही थी। मीना डर के मारे छत पर भाग गई, लेकिन वहाँ भी उसे बहुत सी लाशें दिखाई दी। सारी लाशें मीना की तरफ बढ़ने लगी। तभी जल्दबाजी में मीना का पैर फिसल गया और वो छत से नीचे रोड पे गिर गई। तभी एक तेजी से आती हुए कार ने मीना को कुचल दिया और वहाँ उसकी मौत हो गई।